पूर्णिया नगर निगम चुनाव में इस मरतबा 27 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, खासतौर से मेयर पद को लेकर के। और जब उसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चुनावी मैदान में इस मरतबा खासतौर से मेयर पद को लेकर के सभी तरह के उम्मीदवार हैं, चाहे वो धनबल हो, चाहे बाहुबल हो, या फिर और भी कई तरह के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस उम्मीदवारी में वैसे शख्सियत नहीं है जो साफ सुथरा हो और पढ़े लिखे हो, युवा हो। वैसे उम्मीदवार भी हैं और एक वैसे ही उम्मीदवार के परिजन से आज हम मिलने आए हैं। वो उम्मीदवार हैं दिव्य भारत, जो खुद इंजीनियर हैं और वो इंग्लैंड में जॉब कर रहे थे, लेकिन उनको जब मातृभूमि की याद आई तो उन्होंने जॉब को त्याग दिया और पूर्णिया नगर निगम को खूबसूरत बनाने के लिए पूर्णिया नगर निगम से मेयर पद के लिए अपनी उम्मीदवारी दर्ज कर दी। क्योंकि इनका परिवार का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी मजबूत रहा है, पॉलिटिकल तो रहा ही है, सामाजिक और सोशल वर्क में भी इनका काफ़ी रहा है। वैसी शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इनके परिवार से एक युवा जो चुनावी मैदान में भी है, उनसे कितनी उम्मीदें हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। और आप परिचय के तो मोहताज हैं नहीं पूर्णिया शहर में, लेकिन फिर भी आपसे मेरा सवाल ये है कि आपका जो परिचय पूर्णिया नगर निगम में रहा है और पूर्णिया शहर में रहा है, तमाम चीज़ों को देखते हुए आपका पुत्र नगर निगम के चुनाव में आ गया है, क्या उम्मीद है उनसे? उम्मीद बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कर भी रहा है, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। वो संपर्क करने का प्रयास भी कर रहा है, सब लोगों से हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो कैंपेनिंग चल रहा है वो किस तरह से कर रहे हैं आप लोग? व्यक्ति कर रहे हैं, स्वयं। न ठेकेदारी के बल पर है कि हमने उस मोहल्ला का एक ठेकेदार को चुन लिया, जाओ भैया अब उसके भरोसे पर वो वोट दिला देगा, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। मेरा विश्वास आमने सामने बात करके अपनी बात को रखने में है। जब आपका पुत्र एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, वेल एजुकेटेड उम्मीदवार जब जाता है लोगों के बीच में ये कहने के लिए कि हम भी आपके बीच आए हैं, इस शहर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो लोगों का जो रिस्पांस होता है वो किस तरह का होता है? रिस्पांस इतना अच्छा मिल रहा है कि हम तो उसको थके हुए कभी देख ही नहीं रहे हैं। पूरा एनर्जी से लबालब है। उसको लग रहा है कि जो कदम हम आगे बढ़ा दिए हैं सामाजिक सेवा में, वो बहुत अच्छा कदम है और लोग उसका स्वागत खूब अच्छे ढंग से कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, दिव्य भारत जो नगर निगम के चुनाव में आया, वो आपके कहने पे आया या फिर उनके मन में ऐसी भावना जगी कि नहीं, हमको नगर निगम के चुनाव में आना चाहिए? देखिए, जब वो यहाँ का पढ़ाई पूरा करके लंदन गया तो वहाँ का वातावरण उसको बहुत अच्छा लगा कि हम कहाँ आ गए हैं। हर चीज़ साफ़ सुथरा, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का हरियाली और वहाँ का चिड़िया पार्क, बच्चे का खेल कूद करने का पार्क, बूढ़े बुज़ुर्गों को पार्क में वो जो 4 व्हील वाला जो साइकिल होता है वो ऑटोमेटिक बैटरी स्वचालित साइकिल में बैठ करके वो अपना शुद्ध हवा का अपना आनंद ले रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं। तो उसको लगा कि हमको भी यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, जबकि उसका जॉब वहाँ पर हो गया था, लेकिन वो जॉब छोड़ करके यहाँ अपने मातृभूमि का सेवा करने के लिए उसने कहा कि उसको बचपन में ही उसको ये मालूम है जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होता है। अच्छा, ये बताइए कि प्रायः यह देखा जाता है कि जब लोग एक जगह से दूसरी खूबसूरत जगह पर चला जाता है और उनको लगता है कि चलो हम बेहतर जगह पे हैं, तो फिर उस जगह पे जाना नहीं चाहता है जहाँ उनको थोड़ी कमी महसूस हो। लेकिन जो दिव्य आदित्य है, ये लंदन में जा करके वहाँ बेहतर सुविधाएं देख रहा है और उसको त्याग करके फिर अपने गांव में चले आता है कि इसको हम खूबसूरत बनाएंगे। तो ये मातृभूमि से कितना लगाव दिखाता है ये चीज़ें? उसे अपनी मातृभूमि से तो लगाव है ही, और यहाँ जो देखा परिवार में सेवा की भावना हमारे दादा के समय से जो आ रहा है, हमारे पिताजी की भी सेवा की भावना रही, उस परिपाटी को हम भी आगे बढ़ाए। अब ये वहाँ से इसलिए छोड़ कर के आया कि जो चीज़ वहाँ देखा है यहाँ डेवलप करने की उसकी इच्छा मन में है। सिविल इंजीनियर भी है, शिक्षित भी है,
वो अपने सारा काम करेगा। देखा तो यहाँ बहुत सारा चीज़ काम करने के लिए पड़ा हुआ है। हर वार्ड में उसका ये चाहते कि हर वार्ड में हम बच्चे के खेलकूद का पार्क बनाएंगे। हर वार्ड में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनका खुले वातावरण में टहलने का एक छोटा सा पार्क होना चाहिए हर वार्ड में। ये सब इच्छा है। पर्यावरण हरियाली के तरफ उसका दृष्टिकोण है और स्वस्थ बहुत सारी योजना उसके पास है। दिव्य भारत जब आप शहर घूम के आता है पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र का और जो प्रॉब्लम देखता है तो आपसे कभी शेयर करता है कि पापा इस तरह से इस शहर को इस तरह से खूबसूरत बनाया जा सकता है, ये हमारा विजन है, ऐसा कुछ शेयर करता है आपसे? शेयर तो बहुत करता है। याद तो वहाँ की आती है। वो कैसा वो उसका विजन कैसा लगता है? उसका विजन लगता है कि हमको कुछ करना चाहिए और इसके लिए हमको जो मेहनत करना पड़ेगा हम करेंगे। और जब इस बार मेयर की चुनाव स्वतंत्र रूप से जब हो गया लोकतांत्रिक तरीके से, तो बोला कि हम सेवा करने। अच्छा, हम कुछ आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आपकी नज़र में पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो क्या क्या है? पूर्णिया नगर निगम में तो समस्याओं का तो अंबार भरा हुआ है। किधर से इधर से देखिएगा वो समस्या ही समस्या है। यहाँ तो कचरे का अंबार भरा हुआ है, कूड़ा करकट से भरा हुआ है। जिधर देखिए उधर कूड़ा करकट कचरा। नाली है तो पानी जिधर जाना चाहिए उल्टा पानी आ रहा है, लोगों के घर में घुस रहा है। रोड बने हैं तो उसको नियम के अनुसार जब रोड को उखाड़ करके, पुरानी रोड को उखाड़ करके फिर से बनना चाहिए लेवल पर, तो अब किस कारण से उसी पर रोड बना करके ऊंचा कर दिया गया, सारा घर नीचे हो गया। तो ये एक तो बहुत भारी समस्या जल जमाव का। ये उस समय नहीं देखा गया जिसमें माननीय लोगों को सक्षम थे, जिस समय माननीय लोग यहाँ सक्षम थे उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं, सारे लोग भुगत रहे हैं। इसलिए शिक्षित यहाँ चाहिए जो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे। जो लोग पहले से इस शहर को देख रहे हैं, जान रहे हैं और जिनके समय में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, वैसे लोग ही अभी चुनावी मैदान में ये कह रहे हैं कि हम जीत करके उस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। आपको लगता है कि वैसे वादे करने वालों का जो वादा है वो ठीक रहेगा, कर पाएंगे वो? इसीलिए आप देखिए जनता इस बार मुस्कुरा रही है। इतने वर्षों का बदला इस बार जनता लेगी, ये तो पब्लिक है, सब जान रही है। सब जान रही है कि किसने क्या दिया शहर को और किसने क्या लिया शहर से, सब जान रही है। ये सब कहने की बात नहीं है। आने वाला समय आपको दिखाएगा, ये पूर्णिया की जनता दिखा देगी कि क्या चाहिए पूर्णिया को। विकास चाहिए तो शिक्षा के बगैर विकास नहीं हो सकता है। जब हम शिक्षित नहीं है तो विकास क्या करेंगे? पूर्णिया की जनता ये जान रही है। अच्छा एक इंजीनियर अगर बैठता है मेयर के पद पे तो क्या लगता है कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो पहले से नगर निगम में बहुत दिनों से जड़ जमाए हुए हैं और भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, तो वैसे लोग एक शिक्षित मेयर जो कि इंजीनियर है उसको कभी उल्लू बना पाएगा? देखिए, इन सब चीज़ों पर नज़र जब रहेगी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तभी ये भ्रष्टाचार भी रुकेगा। और वरना हम पूंजीपति हैं और पूंजी के जोर पर हम पद ले लिए और 1 घंटा बैठे फिर 6 घंटा हम अपना बिजनेस और व्यापार देख रहे हैं, तो उसे थोड़े ना चलेगा जनता की सेवा। जनता की सेवा तो 24 घंटा होनी चाहिए। सरकार जनता के लिए है और सरकार जनता के दरवाजे पर जानी चाहिए। जनता दरबार लगने का आजकल फैशन हो गया है आवास और निवास पर, लेकिन अब जनता दरबार तो लगेगी लेकिन जनता के दरवाजे पर। तो इस तरह का विज़न दिव्य भारत के पास है। हमने उसी से सीखा है। घर में जो शेयर करता है, अच्छा आपसे शेयर करता है तो वो बता रहे हैं, वो बता रहा है। तभी हमको भी हिम्मत हुआ कि ऐसे लड़का है तो कल होकर पूर्णिया का भविष्य हो सकता है। इसके पास वो विज़न है। आप उससे बात कीजिए, आपको भी लगा होगा। हमने तो देखा, बहुत लोग आए, बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोग आए, सवाल जवाब किया कि अभी तो तुम्हारा उम्र पढ़ने का है जी, अभी तुम्हारा उम्र बहुत छोटा है। बोला अंकल हम तो हमसे 6 महीना छोटे कोई IAS आ जाते हैं तो उसको पूरा जिला आप देते हैं चलाने के लिए। हमारा तो फिर भी अभी 25वां साल चल रहा है। फिर उनसे कहा गया कि तुम समाज को क्या योगदान दिए जो तुमको लोग वोट देगा।
तुमको कौन पहचानता है? बोला अंकल अब तो मेरा पढ़ाई पूरा हो चुका है, अब तक मेरा पढ़ने का समय था वो हो गया, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अब आगे हम अपना समय समाज को देने जा रहा हूँ। तो इतना सिर्फ पढ़ाई ही पूरा नहीं किया, पढ़ाई करके उन्होंने जॉब लेके दिखा भी दिया। हाँ यार। और फिर जॉब को छोड़ करके मिट्टी की सेवा करने पूर्णिया पहुंचाया, यहाँ का जो नगर निगम की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए चलाया। तो निश्चित रूप में आपको गर्व होता होगा इस पर। बहुत गर्व है। समाज का सेवा ही सबसे बड़ा मनुष्य के लिए कर्तव्य है। नगर निगम की जनता से एक प्रार्थना है, ईश्वर ने बनाया है मनुष्य को, लोग मनुष्य को नहीं पूछते हैं। मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया चीज़ है, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा, वहाँ जाकर के लाखों करोड़ों का चढ़ावा देने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस होता है। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को पूजे तो आज समाज में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी या नहीं रह जाएगा। गरीब को बच्चा भी पढ़ कर के IAS बनेगा, अमीरी गरीबी तो रही नहीं जाएगी। ये सारा खर्च यदि शिक्षा व्यवस्था में हम डाल दें तो कहाँ फ़र्क रह जाएगा। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे मेरा ये है कि एक पिता के तौर पर आप दिव्य भारत को कोई सलाह देना चाहते हैं कि इस तरह से क्या करना चाहिए उसको? इसमें वो सही कर रहा है। हमारा और हमारे जो शहर में जो अभिभावक हैं वो उनके भी अभिभावक हैं और सबकी नज़र उस पर है, वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए। तो ये आपकी नज़र बनी हुई है और आपको जहाँ लगेगा कि दिव्य भारत को सलाह देने की आवश्यकता है तो वहाँ देंगे, बाकी वो सब कुछ ठीक कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका कहना है कि प्लानिंग मेरा नहीं होगा, प्लानिंग यहाँ के जनता का होगा। जनता का जो भी प्लानिंग होगा जनता से पूछ के प्लानिंग होगी, न कि बंद एसी कमरे में प्लानिंग किया जाएगा, टेबल पर प्लानिंग किया, ऐसा नहीं होगा। जनता के समर्थन से हर वार्ड में जा कर के बात करके क्या कमी है उसको वहीं डिसाइड करके वहीं पर उसकी काम की शुरुआत होगी, न कि बंद कमरे में होगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उसकी जो सोच है उसको आप भी समर्थन दे रहे हैं। ज़रूर। अच्छा, दिव्य भारत की मम्मी यहाँ मौजूद हैं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं दिव्य भारत बचपन से कैसा रहा है? दिव्य भारत बचपन से ही दयालु स्वभाव का रहा और सेवा के भाव उसको बचपन से ही रहा। तो क्या सब करता था वो? हम लोग के यहाँ आना जाना लोगों का रहता था, जो भी कोई आते थे तो अभी तो संघ से BJP से जो भी लोग आते रहे तो सब सेवा भाव करते रहा है। माननीय बाला साहब कभी आपको ऐसा लगा कि दिव्य भारत जो कर रहा है उसमें आपको सलाह देने की आवश्यकता पड़ी? नहीं, वो तो खुद अब पढ़ के आ गया है और ये उसका मन सेवा भाव में लग गया है, वो तो अपना नौकरी छोड़ के आ गया। अभी जो वो आता है लोगों से मिल करके वापस आपसे कुछ बातें शेयर जरूर करता होगा, तो किस तरह की बातें शेयर करता है? बोलता है कि हमको अगर जनता चुनती है तो हम सेवा भाव देंगे, सेवा करेंगे। क्या क्या सेवा में प्रॉब्लम क्या क्या बतलाता है वो यहाँ शहर के लिए? पहले तो हॉस्पिटल की समस्या बताता है कि हॉस्पिटल में बहुत कमी है, डॉक्टर लोग रहते नहीं हैं और अपना क्लिनिक खोल लिए हैं डॉक्टर लोग, वहाँ भी मौजूद है। सरकारी में भी अपना उपचार की व्यवस्था ठीक नहीं है और स्कूल कॉलेज में भी शिक्षक लोग टाइमली रहते नहीं हैं, जो कि रहना चाहिए। और पार्क का भी सुविधा रहना चाहिए, बच्चे को खेलने कूदने का बहुत कमी हो गया है, जगह की कमी है, तो इसीलिए हर वार्ड में पार्क रहना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, अभी लोग ये कहता है कि ठीक है हमारा बच्चा जो पढ़ लिख के डॉक्टर बने, IAS बने, IPS बने, ऐसा कुछ बने। पॉलिटिक्स में बहुत कम लोग चाहता कि मेरा बच्चा जाए, लेकिन आपने उनकी इच्छा के मुताबिक उनको फ्री छोड़ दिया है, तो इसके पीछे क्या थिंक है आपका? बच्चे अब क्या कहें, तो अब तो बाहर से भी नौकरी छोड़ के चला है, उसकी मातृभूमि में आके यहाँ पे सेवा करने का उसको इतना ज़्यादा ही बचपन से उसका लगाव रहा है। क्या लगता है जिस तरह से आप लोग का पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है, समाज से जुड़ा हुआ रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं असर दिव्य भारत पर है? हाँ, पूरे असर दिख रहा है जी। लोगों से मिलना उसको कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी घर पे नहीं है तो हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते रहता है।
अच्छा, ऐसा अभी तक कुछ वो किया है कि जिससे लगे कि नहीं ये तो अभी तो पढ़ाई करके आया है आया है? और अभी उसको जनता चुनेगी तो इसका रिजल्ट दिखेगा। कोरोना काल में उम्मीद करा। काफ़ी है आपको। नहीं, कोरोना काल में हाँ, कोरोना काल में तो ज़्यादा था, निडर होकर निडर होके अपना वहाँ पे व्यवस्था के मास्क साथ, बांटने के लिए और बहुत कुछ किया है। एक माँ होने के नाते आपने उसको रोका नहीं उस समय कि अभी तो कोरोना की महामारी है, तुम क्यों बाहर जा रहे हो? नहीं, अब क्या रोकेंगे, अपना सुरक्षा करते हुए जाओ। देखो समाज में भी तो लोग हैं जो बीमार पड़ रहे हैं, तो देखना तो ज़रूरी है ना। सब कोई अपने घर में बंद रहेंगे तो फिर कैसे अभी आगे बढ़ता है। यानी कि ये आपका जो परिवार हमेशा से समाज से जुड़ा हुआ रहा है, तो वो जो परंपरा है उसको आप लोग कायम रखें। हाँ, बच्चे चाह रहे हैं आगे बढ़ाते रहें तो अच्छी बात है, अच्छा सोच है। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो कोरोना काल में वो घूम घूम के सेवा करता रहा लोगों का, तो आपने कभी नहीं कहा कि ठीक है घर में बैठ जाओ? नहीं, हम भी करते थे और वो भी अच्छा, आप करता भी था। करते हाँ, लगभग 100 से 150 परिवार के बीच में बच्चों के लिए दूध का इंतज़ाम करते थे। तो आप लोगों को मैडम नहीं बोली कभी कि मत जाइए आप लोग घर से बाहर? मैडम तो शुरू से जब से आई है शादी करके तब से हिम्मत देने का ही काम की है। अच्छा, हिम्मत देने का ही काम कर रही है। हिम्मत चलिए। देने का ही काम की है और इन्हीं के वजह से इस घर का आज इतना मान सम्मान इस शहर में है। इसलिए जो भी अतिथि आए उनका पूरा ध्यान इस घर में रखा गया, चाहे जितने भी लोग आए, हर तरह के साधु संत, RSS राष्ट्रीय सेवक संघ के पदाधिकारी, हमारे यहाँ माननीय श्री बाला साहब देवरस जी का भी हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ जो थे। उसके बाद फिर माननीय रज्जू भैया भी यहाँ ठहरे, वो भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस तरह से बहुत बड़े बड़े पदाधिकारियों का सेवा करने का मौका मिला और यही सब हमारा बच्चे लोगों ने देखा और सीखा, सेवा की भावना मन में रखा। ये कोई बनावटी नहीं है बल्कि ब्लड में आया हुआ है, वर्षों से ये देखता हुआ आ रहा है। देखता हुआ आ रहा है। हाँ। ये पारिवारिक संस्कार बन गया है। ये पारिवारिक संस्कार बन गया है और इसी घर से बहुत लोग बहुत पहले से भी आते गए। बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी भी, अशोक सिंघल जी का नाम आपने भी सुना होगा, वो भी इसी घर में महीना महीना रहते थे। निकट दिनों में भी तो कई लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े पद पर रहे हैं, वो भी आपके यहाँ आना जाना उनका रहा है। हाँ, रहे भी हैं। अब अभी अमित शाह जी यहाँ का जो अभी कार्यक्रम जो हुआ, अमित शाह जी का, माननीय अमित शाह जी का जो कार्यक्रम हुआ, उसमें भी बड़े बड़े नेता लोग यहाँ ठहरे थे। इसलिए ये खास बात रही है इस परिवार की। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो ये देख रहे हैं कि युवा उम्मीदवार जो दिव्य भारत है, उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी सामाजिक तौर से मजबूत रहा है और उसी परिवार का एक युवा चेहरा आज नगर निगम में मेयर पद के लिए उम्मीदवारी कर रहा है और लोगों के बीच घूम रहा है। खास बात यह है कि इनके परिवार के तमाम लोग समाज सेवा में जुड़े रहते हैं और विषम परिस्थिति में भी परिवार के लोग, यहाँ तक कि महिलाएं भी मदद करती हैं ताकि जो समाज है वो सुरक्षित रह सके। तो भावना आप समझ सकते हैं किस तरह का इस परिवार का है और इसी परिवार का एक बच्चा, एक युवा चेहरा आप लोगों के बीच में है। अब निर्णय आपको करना है कि आपको किस तरह का उम्मीदवार चाहिए। खुशहालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।